जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओंकार है, शिव ब्रह्म है, शिव ही भक्ति है और शिव ही परम शक्ति है। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नो खंड में, महाकाल मेरे गुरु से बड़ा न कोई। शिव का ध्यान करो दिन रात, शिव जाने हमारे दिल की हर बात। भक्तों के सदा दुख दूर है करते, शिव भोले तो सबकी मनोकामना पूरी है करते। भोले की महिमा है अपरंपार, करते हैं अपने भक्तों का उद्धार। आज मुझे भोले की लीला में डूब जाने दो, शिव के चरणों में शीश झुकाने दो। शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। मिले आपको वो सब अपनी जिंदगी में, जो कभी किसी ने कभी न पाया। आप सभी गुरु संगत गुरु परिवार को शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। संगत जी, आज का दिन बहुत ही बड़ा, बहुत ही पावन दिन है। महाशिवरात्रि का दिन है, जगत पिता भोलेनाथ का दिन है, महाशिव का दिन है। संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करने से पहले महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, आज के दिन की महत्वता क्या है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगी। संगत जी, हिंदू मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन माह की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिसके बाद से इस खास तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त सच्ची निष्ठा के साथ भोलेनाथ के नाम का उपवास रखते हैं, श्रद्धा भाव के साथ शंकर पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं, अभिषेक करते हैं और दान आदि करते हैं। और संगत जी, शिव महापुराण के अनुसार सृष्टि का आरंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार संगत जी, आज ही के दिन महादेव का विशालकाय शिवलिंग उत्पन्न हुआ था। और संगत जी, साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। संगत जी, परम तत्व की चाहत करने वाले सभी लोगों के लिए महाशिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कामना करती हूँ कि यह रात आपके चैतन्य जागृति की रात बन जाए। और संगत जी, आज मैं आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। हम मनुष्य के भीतर ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से संचार होता रहता है और ये एक ऐसा दिन है, महाशिवरात्रि का ऐसा दिन है, जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक ले जाने में मदद करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात संगत जी, कि दुनिया के सारे जीवों में से एक मनुष्य ही ऐसा है जिसे इस पावन पर्व पर, इस पावन दिन पर भोलेनाथ की उस ऊर्जा को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ऐसा इसलिए है संगत जी, कि एकमात्र मनुष्य ही ऐसा है जो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ सकता है। तो आज संगत जी, आपको शाम से ही अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है, भोलेनाथ का ध्यान करना है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है और उस परम शक्ति को, उस परम दिव्य ऊर्जा को अपने पास अंतरित होने देना है। और संगत जी, आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संगत जी, भोलेनाथ की परम कृपा प्राप्त करने का आज सबसे बड़ा दिन है। और संगत जी, आज के इस पावन पर्व पर हम सभी मनुष्य की जीवा एक ही मंत्र का जाप कर रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संगत जी, आज मैं आपको इस पावन मंत्र की बहुत बड़ी विशेषता बताने जा रही हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय में ओम को छोड़कर बाकी सभी 5 अक्षरों से मिलकर बने हैं, न म शिवाय। और संगत जी, हर एक अक्षर का बहुत गहरा अर्थ है। सबसे पहले तो संगत जी, हम ओम का अर्थ समझ लें। ओम क्या है? संगत जी, ओम शब्द का मतलब है ब्रह्मांड से पहले का शुद्ध अस्तित्व, कंपन और ध्वनि। इस मंत्र के जरिए ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और संगत जी, ऐसा कहा जाता है कि ओम शब्द के बिना कोई मंत्र पूरा नहीं होता, कोई पूजा पूरी नहीं मानी जाती, क्योंकि संगत जी, ओम एक सार्वभौमिक चेतना है। अर्थात संगत जी, ओम शब्द एक प्राणवायु, ब्रह्म और उच्च परमात्मा का प्रतीक है। अब संगत जी, हम नमः शिवाय की बात करते हैं, जिसे पंचाक्षर स्तोत्र भी कहते हैं, जिसमें 5 अक्षर का समावेश है। और संगत जी, हर एक अक्षर की अपनी महत्वता है, हर एक अक्षर शिव रूप को बताता है। संगत जी, प्रथम पंचाक्षर है न, अर्थात नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अर्थात हे महेश्वर, आप नागराज को हार स्वरूप धारण करने वाले हैं, 3 नेत्रों वाले हैं, त्रिलोचन, आप भस्म से अलंकृत, नित्य, अनादि और अनंत एवं शुद्ध हैं। अंबर को वस्त्र के समान धारण करने वाले दिगंबर शिव, आपके न अक्षर द्वारा जानने वाले स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। संगत जी, दूसरा पंचाक्षर है म, अर्थात मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार
पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। अर्थात चंदन से अलंकृत एवं गंगा की धारा द्वारा शोभायमान नंदीश्वर एवं प्रमथनाथ के स्वामी महेश्वर आप सदा मंदार एवं बहुधा अन्य स्रोतों से प्राप्त पुष्पों द्वारा पूजित हैं। हे शिव, आपके म अक्षर द्वारा जाने वाले रूप को हम नमन करते हैं। संगत जी, तीसरा पंचाक्षर है शिव, अर्थात शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। अर्थात हे धर्म ध्वजधारी नीलकंठ, शी अक्षर द्वारा जाने वाले महाप्रभु, आपने ही दक्ष के दंभ यज्ञ का विनाश किया था। माँ गौरी के मुख कमल को सूर्य समान तेज प्रदान करने वाले शिव, आपके शी अक्षर से ज्ञात रूप को हम नमस्कार करते हैं। संगत जी, चौथा पंचाक्षर है व, अर्थात वशिष्ठ कुंभोद भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्राक वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। अर्थात देवगण एवं वशिष्ठ अगस्त्य गौतम आदि मुनियों द्वारा पूजित देवादिदेव महादेव सूर्य चंद्रमा एवं अग्नि आपके 3 नेत्र के समान हैं। हे शिव, आपके व अक्षर द्वारा विदित स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। संगत जी, अंतिम और 5वां पंचाक्षर है य, अर्थात यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पीनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। अर्थात हे यक्ष स्वरूप जटाधारी शिव, आप आदि मध्य एवं अंत रहित सनातन हैं। हे दिव्य चिदाकाश रूपी अंबरधारी शिव, आपके यह अक्षर द्वारा जाने वाले स्वरूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। और अंत में कहा जाता है संगत जी, पंचाक्षर मिदम पुण्यम य पठेत शिव सन्निधो शिवलोकम वापनोति शिवेन स मोदते। अर्थात जो कोई भगवान शिव के इस पंचाक्षर मंत्र का नित्य उनके समक्ष पाठ करता है, वह शिव के पुण्य लोक को प्राप्त करता है तथा शिव के साथ सुख पूर्वक निवास करता है। संगत जी, आपने इस पावन मंत्र का अर्थ तो समझ लिया। आइए अब हम ये जानते हैं कि जो हमारे गुरुजी का मंत्र है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, इस मंत्र का क्या अर्थ है, अब हम वो जान लेते हैं। संगत जी, सबसे पहले तो आप सहाय शब्द का मतलब समझें। सहाय शब्द का मतलब है सहचर, साथी, मित्र, संरक्षक, आश्रय देने वाला, सहायता देने वाला। इसलिए संगत जी, ओम नमः शिवाय शिवजी सहाय का मतलब है इस जगत की शक्ति, परम शक्ति, महाशिव, सदा शिव अर्थात भोलेनाथ हम सभी संगतों के साथ हैं। हमारे सुख में, हमारे दुख में वो हमारे साथी हैं, वो हमारे सहचर हैं, वो हमें आश्रय दे रहे हैं, हमें संरक्षण दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, अर्थात शिवों के शिव, महाशिव, अनंत शिव के रूप में जिस गुरु को पूजा जाता है, वो हमारे प्यारे गुरुजी हमारे साथ हैं। और कहा भी जाता है संगत जी कि सृष्टि की ऊर्जा देने वाले शिव अगर आपके साथ हैं और उनके साथ देवताओं से भी ऊपर पूजित आपके गुरुजी आपके साथ हैं, तो आपको कोई भी विपत्ति हरा नहीं सकती, आपको कोई दुख दुखी नहीं कर सकता, आप किसी भी परिस्थिति में विफल नहीं हो सकते। इसलिए संगत जी, आज के इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें और गुरु महाराज और शिव जी की अनंत कृपा प्राप्त करें। संगत जी, आज का सत्संग सुधीर अंकल ने किया है और सुधीर अंकल का सत्संग बहुत प्यारा है। अंकल ने अपना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में बैठकर किया है, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, गुरु जी का ध्यान करते हुए किया है। और संगत जी, अंकल का सत्संग बहुत प्यारा होता है, अंकल के भाव बहुत प्यारे, बहुत शुद्ध होते हैं। तो संगत जी, बिना वक्त गवाए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, शिव जी का ध्यान करते हुए, गुरु जी महाराज का ध्यान करते हुए आप इस सत्संग को सुने और गुरु जी की और शिव जी की अनंत कृपा प्राप्त करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपको आज शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु महाराज आपको कोटि कोटि प्रणाम, गुरु जी की संगत को कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं अपना सत्संग, शुक्राना गुरु जी आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आज ये सत्संग की सेवा देने के लिए। तो मैं आज ये शिवरात्रि पे संगत जी आपके साथ ये अपना जो गुरु जी की जो यात्रा है, जो उसके जो मेरे को छोटे मोटे अनुभव हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैंने पहले भी आपके साथ संगत जी अपने सत्संग शेयर किए हैं, आज फिर गुरु महाराज ने मौका दिया है तो मैं अपने सत्संग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी देखो, जो हम अपने सुख के समय में हमें संसार नजर आता है, हम संसार के अंदर इतने व्यस्त हुए होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि दुख नाम की कोई चीज भी होती है कि नहीं होती है। और जब हमें सुख का समय रहता है तो फिर हमें हमारे रिश्तेदार, हमें मित्र, सिर्फ उन्हीं के अंदर समय गुजर जाता है। और लेकिन जो लाइफ है वो एक जैसी तो नहीं रहती, क्योंकि ये तो क्रम है, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा। तो
तो जो सुख का समय है वो तो कहने की बात ही नहीं है, बड़े इजीली कट जाता है, हमें किसी के सहारे की जरूरत भी नहीं होती। और ये भी एक बात है कि जो सुख का समय होता है बड़ा छोटा प्रतीत होता है, बड़ा जल्दी कट जाता है। और जब कोई दुख आता है तो ऐसा लगता है वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने सबने संगत जी ये देखा होगा, जब कोविड का समय आया था तो लोगों को एक एक दिन एक एक साल के बराबर लगता था जब उनको घर बैठना पड़ता था, और काम महीनों गुजर जाते थे तो पता नहीं चलता था, क्योंकि वो दुख का समय था। लेकिन ऐसा ही है, ये जिंदगी का ये नियम है, जब दुख आता है तो वो हमारी इच्छा भी रहती है कि बड़ी जल्दी से कट जाए, लेकिन वो प्रकृति के अपने नियम कायदे कानून है, वो हमारे कहने से नहीं कटते। और आज की डेट में कौन सा ऐसा आदमी है कि जिसके पास ये सारा कर्म ना चलता हो। किसी के पास सुख ज्यादा होते हैं तो फिर दुख आ जाते हैं, तो किसी को दुख कटने का नाम ही नहीं लेते, तो किसी के सुखों की झड़ी रुकने का नाम नहीं लेती। तो संगत जी, जब दुख आता ना इंसान को तो आदमी सोचता है कि मैं मेरे बल का प्रयोग करके इस दुख को दूर कर लूंगा। सबसे पहले उसकी कोशिश रहती है कि मैं ही इसको दूर कर लूंगा, मुझे किसी के सहारे की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं हो पाता। फिर हम अपने सगे संबंधियों की ओर मुंह करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे दुख में काम आ जाएंगे। हमें लगता है कि हमारे सुख में आए थे हमारे काम, तो हमारे दुख में भी अवश्य काम आएंगे। लेकिन संगत जी, वो जो सुख के समय आ जाते थे एक आवाज मारने पर, और जो एक फोन करने पर आ जाते थे, वो दुख के समय में नहीं आएंगे। वो दुख के समय में उनके पास ऐसे ऐसे बहाने होंगे जो आपने सुने भी नहीं होंगे। तो दुख के समय में कोई नहीं आता संगत जी अपने पास। दुख में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अगर हमारी जिंदगी में गुरु महाराज हैं, तो हम जब उनके चरणों में अरदास लगाएंगे तो वो हमारी सहायता करते हैं। चाहे वो हमारी कोई किसी भी तरह की शारीरिक प्रॉब्लम हो, कोई मानसिक प्रॉब्लम हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो जो गुरु महाराज हैं वही सिर्फ सहाय होते हैं। बाकी तो संसार है, संसार आपके सुख का साथी जरूर है, वो दुख में कभी काम नहीं आएगा, दुख में कभी नहीं काम आएगा। और संगत जी, जब हम गुरु महाराज के पास, ये यात्रा है, क्योंकि आपकी सब लोग अब गुरु महाराज से जुड़े हुए हो तो आपको सबको मालूम होगा कि जब जब आप देख लेना कि जब जब आप अपने रिकॉल करो अपने, तो आपको ये लगेगा कि जब जब भी आपके पास दुख आया तो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बंदा आपकी जिंदगी में फरिश्ता बन के आया, उसने आपको गुरु जी के बारे में बताया। और एक बार हो सकता है आपने इग्नोर करा हो, दूसरी बार इग्नोर हो, क्योंकि गुरु जी के मैसेज 3 बार आते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, ये बार बार मेरे पास फेसबुक के थ्रू मैसेज आ रहा है, ये मेरा फ्रेंड मुझे बार बार बोल रहा है, जरूर कुछ ना कुछ इसमें राज होगा। तो हम उनके द्वार तक वो गुरु जी बुला ही लेते हैं। जब आपको दुख में अच्छी तरह से डूबे हुए होते हो ना, तो गुरु महाराज आपको संदेश भेजते हैं और अपने द्वार पे बुलावा दे देते हैं। लेकिन हम इतने स्वार्थी होते हैं कि हमें लगता है हमारा जब काम हो जाता है, उस दुख से बाहर आ जाते हैं, फिर हम गुरु को भूल जाते हैं। फिर हमारा एक ये रहता है कि चल ठीक है, जब दुख आएगा तो गुरु जी को याद कर लेंगे, सुख होगा तो फिर संसार की ये भी एक क्रम चलना शुरू हो जाता है। फिर हमें लगता है कि हमारे पास एक दुख का साथी है, अगर हमें कोई दुख होगा तो हम गुरु जी को याद कर लेंगे, नहीं तो सुख के समय तो संसार है ही है। संसार से मोह नहीं छूटता। वो लगता है कि संसार हमें बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन संसार कुछ नहीं देगा संगत जी। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जैसे होता है ना, दुनिया के अंदर हर तरह के झूठ बोले जाते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा झूठ खोजने जाओ तो मैं आपको बता ही देता हूँ, आपको खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम जिंदगी में किसी को अपना दुख बताते हैं तो वो हमारे को एक तसल्ली देने के लिए बोल देता है कि मैं तेरे साथ हूँ। और बस यही जो सेंटेंस है ना संगत जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि मैं तेरे साथ हूँ। नहीं है संगत जी, कोई भी साथ नहीं है। आप विश्वास कीजिए, हमारे साथ कोई भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ हमारे जो गुरु महाराज हैं, जो हमारे गुरु महाराज हैं वही हमारे साथ हैं। बाकी इस संसार में हमारे साथ कोई भी नहीं है। बाकी सब सुख के साथी हैं, मैंने बताया है आपको। तो जब हम फिर बंदे को हमें लगता है कि हमने, लेकिन ये भी एक संगत जी एक स्वार्थ हो जाएगा कि अगर हमें एक दुख आया तो हम गुरुजी के, तो गुरुजी तो हमारी मदद करेंगे। गुरुजी सारा तमाशा हमारा देखते हैं, वो हमारे अंदर के भाव पढ़ लेते हैं कि जब ये सुख आता है तो ये संसार की तरफ मुड़ आता है, जब इसको कोई प्रॉब्लम आती है वहां से तो ये मेरे पास आ जाता है। तो गुरुजी तो देखो सदा सहाय हैं, करेंगे। लेकिन गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं कि इसको अकल कब आएगी। तो संसार तो हमारे को ना सुख हो दुख हो, हमारे को नियम के साथ गुरुजी से को जपना है, हमने गुरुजी के मंत्र जाप को जपना है। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर गुरुजी हमारी ऐसी अवस्था कर देते हैं कि फिर हम उन चीजों की तरफ भागते ही नहीं जो हमारे को दुख देती हैं। क्योंकि दुख भी संगत जी हम कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आसमान से टपकता, हम लेके भी खुद ही आते हैं। जब हम गुरुजी का नाम जपना शुरू करते हैं, जब गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू करते थे, तो गुरुजी हमारी बांह पकड़ के उन सब चीजों से दूर हटाना में शुरू करते हैं जिन चीजों से हमारे को दुख मिलना होता है। क्योंकि दुख कोई ऐसा नहीं है कि अचानक टपक पड़ता, हम खरीद के भी खुद ही लाते हैं मार्केट से, किसी रिश्तों के चक्कर में, कभी झमेलों के चक्कर में, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर बैठेंगे जो हमारी कैपेसिटी में नहीं है, किसी को चीट करने की टेंडेंसी हो जाती है, फिर आप कानूनी पंच में पड़ जाते हो। फिर पहले तो खुद पढ़ते हैं, फिर हम गुरुजी को कहते हैं गुरुजी हमारे को इन केसेस से बचाओ।
तो ये सब आपको गुरुजी जब का आप नाम जपना शुरू करते हो तो गुरु महाराज आपको इन सारे जो जितनी ये झूठ की दुनिया है, झूठी मायावी दुनिया जो चल रही है, जिससे लगता है कि हम एक दिन में अमीर बन जाएं, एक दिन कुछ कोई संगत जी कोई ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जो एक दिन में आपको अमीर बना दे। ना आपको मानसिक रूप से एक अमीर बन सकते हो, ना आप एक दिन में बॉडी बना सकते हो, ना आप आत्मिक रूप से स्ट्रांग बनते हो। ये तो यात्रा है। आप कोई बंदा कहे कि मैंने अपने फिजिकली स्ट्रांग होना तो उसको जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होना पढ़ाई करनी पड़ेगी, आत्मिक रूप से स्ट्रांग होना है तो उसको मंत्र जाप करना पड़ेंगे, मंत्र साधना करनी पड़ेगी, नाम जपना पड़ेगा। तो संगत जी ये जो है ये क्रम है, तो इस क्रम से ही हमें मिलना है। लेकिन ये क्रम समझने में बहुत देर लग जाती है। जो कहने में बड़ा आसान लग रहा है, आपको सुनने में भी बड़ा आसान लग रहा होगा, लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो क्योंकि आपको संसार का हमें इतना रस की आदत पड़ी हुई है कि नाम जपना हमें लगता है सिर्फ जब जैसे हम होता है ना, ये शरीर के संबंध में तो ठीक है, लेकिन संगत जी ये जो आत्मा का डॉक्टर है ना गुरुजी, उनके लिए ये नहीं चलेगा। आप ये हम सोचते हैं कि जैसे हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ठीक है, तो लेकिन गुरु संगत जी जो हम ना फिजिकली कभी कभी बीमार होते हैं, लेकिन जो हम मेंटली और जो आत्मिक रूप से तो बीमार ही हैं, कभी ठीक हुए ही नहीं, और उसलिए हमारे को रोज डॉक्टर के पास आना चाहिए। और डॉक्टर हैं हमारे गुरु महाराज, इनके चरणों में रहेंगे, इनका मंत्र जाप करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। जिस दिन एक दिन भी आप अपना मंत्र जाप छोड़ोगे तो आपको फिर दुखों को ने घेरना ही घेरना है, क्योंकि वो तो इंतजार में रहते हैं कि आप मंत्र जाप छोड़ो और आपको जो जितनी नेगेटिव फोर्सेस हैं अपने अपने डिफरेंट फॉर्म में हमारे ऊपर अटैक करती हैं। तो जब हम नाम जपते रहते हैं तो हमारे चारों ओर एक ऑरा बन जाता है। वो ऑरा हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारी बुद्धि को ठीक रखता है, हमारी सोच को ठीक रखता है, हमारे इन्वायरमेंट को ठीक रखता है, हमारे को सहन शक्ति प्रदान देता है। तो जो ये दिखने में जो आपको मंत्र लगता है कि दो लाइनों, ये 2 लाइनों का मंत्र नहीं संगत जी, ये वो महामंत्र है जो हमारे को हर समस्या से जिंदगी की बचाता है। इसलिए जब इसको जपते हैं तो उसको अंदर तक गहराइयों से जपा करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। क्योंकि संगत जी जो संसार है ना, ये पहली बात तो कभी भी नहीं देगा आपका साथ। रादर देन जब आपको कोई दुख आएगा तो आपके दुख के समय में ये संसार आपका मजाक उड़ाता है। ये देखता है कि अच्छा इतने सुख भोग रहा था, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इसको दुख आए हैं, तो आपसे सारी पूछ लेंगे, आपका वृतांत पूछ लेंगे, अच्छा प्रॉब्लम क्या है, ये है वो है, लेकिन सब वो मजे लेने के लिए हैं, आपको सहायता नहीं करेंगे। वो आपको आपके दुखों की लिस्ट बना लेंगे और वो एंजॉय करेंगे कि आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और आप देखना कि दे विल सी कि अब वो आपसे बाहर कैसे आते हो। लेकिन अगर आप गुरु महाराज के चरणों में मत्था टिका हुआ है, अपने गुरुजी से जुड़े हुए, तो गुरुजी के लिए तो बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकालना आपके लिए, उनके लिए चुटकी भर का खेल होता है। और आपको एकदम आपको कहाँ ऐसी लीला रचते हैं कि आप सारी समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। जब गुरुजी अपने चोले में भी थे तो लोग बताते हैं कि जो गुरुजी के पास कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जो नहीं आता था, और कौन सा ऐसा जो है बिजनेसमैन जो नहीं आता था। तो आप क्या सोचते हो संगत जी, उनके पास पैसे की कमी है, पावर की कमी है? सब कुछ था, बट सब कुछ होने के बावजूद भी गुरुजी के पास आते थे। क्यों? क्योंकि जिंदगी है ही ऐसी, इसकी संरचना ही ऐसी है कि आप किसी भी मकाम पर पहुंचे हो, आपको दुखों ने आपको पीछा छोड़ना ही नहीं है, और वो दुखों से आप अकेले बाहर आ ही नहीं सकते। आपको ये रूहानी जो पावर है वो चाहिए ही चाहिए होगी, और जिसका हमारे गुरुजी के पास भंडार भरे पड़े हुए हैं, उसमें उनके जो खत्म ही ना होने वाला भंडार हो वो पड़ा हुआ उनके पास, और वो चुटकी आपकी नजरें इनायत कर देते हैं और आपके ऊपर उससे और आप सारी दुखों से समस्याओं से बाहर आ जाते हो। और फिर क्या होता है संगत जी, मैं एक जरूर और एक बहुत बोलूंगा, और जो गुरुजी भी कहते थे और मैं उसको बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। गुरुजी कहते थे एक अकाउंट खोल लो और उस पे चलो। हम क्या करते हैं कि इधर भी चले गए, उधर भी चले गए, इस दर से भी मांग लिया, उस दर से भी मांग लिया। मतलब सोचते हैं जैसे ये संसार के एंगल में तो ठीक है कि आपने 4 बिजनेस अकाउंट खोले हुए हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल अकाउंट है वो एक ही ठीक रहता है। वो ठीक है कि आपने 4 डिफरेंट टाइप के बिजनेस खोले हुए, इट्स गुड, आप उससे अर्न कर रहे हो, वेरी गुड, फाइन, नो इशू। लेकिन जब आत्मिक जो आपका स्पिरिचुअल अकाउंट है वो गुरुजी के साथ रहना चाहिए। ये गुरुजी ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ ही रखो, कहते अगर आपने जिसके साथ जुड़े हो ना बस वहीं जुड़े रहो, फिर उसको पूरी तरह से लीन रहो उसके साथ। हम क्या करते हैं कि ये भी यहाँ से भी ले लें, वहां से भी ले लें, यहाँ से नहीं मिला वहां से ले लें, नहीं, ऐसी शक्तियां नाराज होती है, नहीं मिलता, नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ लॉय लेके रहिए आप। जैसे वो होता है ना कि लेडीज
जैसे हम लेडी होती है वो अपने हस्बैंड से ही मांग सकती है कंफर्टेबली, उसका जेठ होंगे, करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे, उसका देवर भी होगा, लेकिन अगर उसको कुछ मांगना है तो अपने पति से हक से मांगती है। तो हमारे जो गुरु महाराज हैं बस हमारा उनका साथ रिश्ता ऐसे ही है, यही हमारे सब कुछ है। हमने जो कुछ मांगना है हमारे महाराज से मांगना है, इनके दर से नहीं मिला तो फिर किसी दर से नहीं मिलेगा, और इनके दर पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिल सकती। लेकिन अगर नहीं मिल रही तो इसमें गुरुजी हमारी को वो चीज़ देना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। उनके द्वार पे किस चीज़ की कमी पड़ी हुई है? गुरुजी के द्वार पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम मांगे और हमें मिल नहीं सकती। लेकिन अगर हमें नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये है कि हम उस चीज़ के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। संगत जी, वो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। हो सकता है किसी और के लिए अच्छी हो, हम उसकी कई बार कॉपी कर लेते हैं, उसको ऐसा मिला हमें भी ऐसा मिल जाए। हो सकता है गुरुजी ने उसको उसके हिसाब से दिया, उसको ठीक हो। हमारे लिए अगर हमारे को गुरुजी हम मांग रहे हैं हमें जॉब दे दो, और गुरुजी हमारे से बिजनेस करवाना चाहता है, हम कहते हैं नहीं गुरुजी देखो उसकी नौकरी लगी मेरी भी लगे, क्या पता मैं बिजनेस करके उस कितना पता नहीं अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे को फ्यूचर का नहीं पता होता। वो गुरुजी वो सारी जो गुत्थी है ना, जिससे वो सारी पहेली, वो उसके जो आंसर्स हैं गुरुजी के पास हैं। अगर हमारे पास होते तो फिर हमें गुरुजी के पास जाने की जरूरत ही क्या थी? लेकिन नहीं है ना संगत जी, प्रकृति ने ऐसे नियम कायदे कानून करके रखे हुए हैं, सारी तरफ से हमें बांध के रखा हुआ है। आप जो मर्जी कर लो, नहीं पा सकते। आप जितने मर्जी इंटेलेक्चुअल होगे, जितने मर्जी आप पैसे वाले होगे, जितने मर्जी आपके पास ब्यूटी होगी, लेकिन सब यूजलेस है, सब कूड़ है। अगर गुरु नहीं है ना तो नाम बिना सब कुछ नहीं है, ये इट्स नथिंग। तो गुरु जी के पास जब पहुंचते हैं संगत जी, तो हमें गुरु जी से जो सांसारिक चीजें हैं ना, वो तो संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुंचते हैं ना गुरु महाराज के, तो गुरु जी का जो मंदिर के बाहर की जो संगत जहाँ चल के जाती है ना, वहाँ की धूल भी माथे पे लगा के हम मांगेंगे ना, तो संगत जी मेरा विश्वास है और मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपकी वो माथे पे लगा लो तो संसारिक चीजें तो वहीं से मिल जाती हैं। लेकिन जब आप मंदिर चले गए, गुरु जी के अंदर के द्वार के अंदर पहुंच गए, फिर गुरु जी के पास जाके अगर हम संसारिक चीजें मांगते हैं तो हम मूर्ख हैं। वो ऐसा ही है जैसे हम किसी बहुत बड़े महाराजा के पास चले जाएं और अंदर जाके कांच के टुकड़े मांग लें। अरे ही पता नहीं गुरु क्या कुछ देने को तैयार बैठा हुआ है। तो अंदर जब जाना है ना गुरु जी के पास, तो गुरु जी से संसारिक चीजें नहीं मांगनी। जब संसारिक चीजें तो गुरुजी ने बाहर ही दे दी आपको मंदिर, तो फिर आप अंदर जाके क्या मांगोगे? जब अंदर पहुंच गए हो ना संगत जी, बिरले ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि गुरुजी के द्वार तक पहुंचना आसान नहीं है। संगत जी मेरे 48 की एज की तक तो मुझे पता ही नहीं था कि गुरु महाराज देखो के बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि गुरुजी ऐसी माया रच देते हैं। हम दिल्ली का रहने वाला मैं बंदा, चंडीगढ़ में रहा हुआ हूँ उतने टाइम, मुझे बाद में पता चलता था वो गुरुजी तो इस घर में आके एक एक महीना रह के गए हैं, वो गुरुजी यहाँ तो 2 साल रहते थे इस घर में। उन घरों के आगे से निकलते हैं और आंखों में आंसू आते हैं कि यहाँ गुरुजी रहते तो हमें पता नहीं चला। वो नहीं पता चलेगा ना संगत जी, क्योंकि वो हमारा समय नहीं था। क्योंकि गुरु जी के पास आप किस दिन पहुंचोगे, किस समय पहुंचोगे, किस किस के द्वारा पहुंचोगे, कौन आपको मैसेज देगा, किस दुख में घिरे हुए होगे तब आप गुरु जी के पास पहुंचे, सब गुरु जी ने पहले डिसाइड किया हुआ होता है। ये हमारे हाथ में नहीं है। तो बस आप बस शुक्र मनाओ कि हमारे को गुरुजी इसी जन्म में मिल गए। अगर अगले जन्म में मिलते तो फिर क्या करते, ये जन्म भी खराब चला गया था। मैं तो कहता हूँ कि अगला हमें जन्म लेना ही ना पड़े, हमारे को गुरुजी मुक्ति दें, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। तो वो तभी देंगे ना संगत जी, जब हम इन 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 जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो सांसारिक चीजें हैं, इनसे बाहर आ जाएंगे। अगर इन्हीं के अंदर लिपटते रहते तो गुरु जी के तो खिलौने दे देते रहेंगे कि ठीक है खेलते रहो। लेकिन संगत जी इन खिलौनों से खेल के कुछ नहीं होने वाला। ये BMW, ये मर्सिडीज, ये बंगले, ये गाड़ियां, ये गुरु जी के लिए खिलौने हैं, टॉयज हैं, जो आपको आप रोते हो तो दे देते हैं गुरुजी चुप कराने के लिए आपको, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला। जो मैंने कहा ना, जब संगत जी जब हम गुरुजी के पास अंदर पहुंच जाए, आप गुरुजी तो देखो मिल गए हमारे को, गुरुजी तो मिल गए, लेकिन जब हम मंदिर के अंदर जब चले जाते हैं, जब मेन अंदर टेम्पल में चले गए, गुरु महाराज सामने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो गुरुजी से हमें मांगना चाहिए, गुरुजी अपने चरणों के साथ प्रीति दे दो, अपने चरणों से प्यार दे दो। गुरुजी मिल जाए तो गुरुजी के चरणों से प्यार मांगो। क्योंकि अगर आपको गुरुजी मिल गए और गुरुजी से प्यार नहीं हुआ तो फिर क्या ले लोगे गुरुजी से? गुरुजी से प्यार भी तो होना चाहिए ना। तो गुरुजी से प्यार मांगो, गुरुजी से आपकी कि गुरुजी मेरे को आपने अपने पास बुला लिया, अपने चरणों से प्रीति करा दो मेरे को अपने, ताकि मुझे सुबह शाम आपके चरण दिखते रहें और मैं वो मंत्र जाप करूं। संसार के किसी भी कोने में हूं, किसी हाल में भी बैठा हूं, जैसे ही मैं आपका मंत्र जाप करूं संगत जी, गुरुजी, तो आपके चरण मेरे को दिख जाए। बस मेरा अंत समय भी आए, जब मेरा अंत समय भी आए तो भी मैं मंत्र उच्चारण नहीं करूं, मैं मेरे मुख से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय निकले। क्योंकि संगत जी जो अंत समय आता है ना, तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने इतना पैसा बना लिया है तो यमराज तो फिर भी आना है। आपने जितने मर्जी बड़े बंगले बना लिए, यमराज ने क्या उसको कहीं भी आ जाना है।
वो तो आना ही आना है। उसने उसने ना आपका बैंक बैलेंस देखना है, ना उसने आपकी प्रॉपर्टी देखनी है, ना उसने आपके विजिटिंग कार्ड देखने हैं। तो जब अंत समय आता है ना संगत जी, तो पसीने छूट जाते हैं बंदों के कि ओहो ये तो अंत समय आ गया, ये तो यमराज आ गए लेने के लिए हमें। तो जब यमराज ने भी आना है ना, तो संगत जी अगर नाम जपा हुआ है ना, तो यमराज भी आपको घसीट के नहीं लेके जाएंगे। वो भी आपको धर्मराज के सामने जब ले जाके खड़े कर देंगे, तो पहली बात तो आदर सम्मान से लेके जाएंगे, और जब वहाँ ले जाएंगे तो हमारे को, अगर हमने मंत्र जाप पढ़ा, गुरु जी हमारा महाराज हमारे सामने खड़े होंगे, उनके 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 कहने पर, क्योंकि सृष्टि के नियम पे कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता एक्सेप्ट गुरु जो है, उनको दर्जा दिया है कि वो ही एक ऐसी महान रूहानी शख्सियत हैं जो इस एग्जिस्टेंस के अंदर इंटरफेरेंस कर सकते हैं, और जो धर्मराज को भी जिनके जिनके निर्देशों का पालन करना पड़ता है। तो जब गुरु महाराज के मंत्र जाप करते हैं, वो हमारे सामने खड़े होते हैं, वो धर्मराज को बोल देते हैं कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरा भक्त है, ये मेरा प्रेमी है, इसके लेख नहीं पढ़ने हैं, इसके लेख फाड़ देने हैं। तो संगत जी, गुरुजी जो महाराज हैं वो हमारे जो लेखे हैं वो उनको पढ़वा देते हैं धर्मराज से, और हमारे को अपने धाम में रखते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है संगत जी जब हमने उनका पूरी पूरी सुबह शाम उनका नाम जपा हुआ है, क्योंकि ये नाम ही है जो हमारे को बेड़ा पार लगाएगा, और कुछ नहीं है संगत जी। गुरुजी के पास पहुंच गए ना, बस इस वर्ड पे फोकस कर लो जब मैं ये बोल रहा हूँ नाम। एक नाम गुरु तो मंग ले, सारे सुख मिल जाणगे। जद भी मंगिया दाता मंगिया, मंग मंग समा गवाया। जद भी मंगिया दाता मंगिया, मंग मंग समा गवाया। हुण नाम गुरु जी तो मंग ले, एक नाम गुरु जी तो मंग ले, सारे सुख मिल जाणगे। क्योंकि संगत जी बस यही यही है। बाकी देखो जो भी हमने कमाया है वो जो दूसरों के नाम हो जाना है। अभी 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 हमारे मकान हमारे नाम है, वो हमारी मृत्यु के बाद कहाँ हमारे नाम रह जाएगा? हमारे बच्चों ने अपने नाम कर लेना है, ज्वेलरी अपने नाम कर लेनी है, बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल के चौनी नहीं छोड़ दी उन्होंने, सब अपने नाम कर लेना है। लेकिन जो हमने नाम जपा है वो नहीं हमारे अकाउंट से निकाल सकेंगे, वो नहीं निकाल सकता संगत जी। बस उसी को तो कमाना है, बाकी क्या कमाना। जब हम कहते हैं बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, अरे बिजनेसमैन तो तब अच्छे हो कि जब जो आपने कमाया अपने पास रखो। जो तुमने कमाया और दूसरे लूट के लेके क्या फर्क पड़ता है कि बेटे ने लूटा या मेरे दुश्मन ने लूटा, लूट तो लिया ना मुझे। इसी से तसल्ली कर लेंगे कि यार मैंने इतना कमाया, नहीं चल गैरों ने नहीं लूटा, अपना। मैं तो कहता हूं क्यों लूटने देना, क्यों उतना कमाना कि एंड में उसको रिश्तेदार भी लड़ते फिरेंगे, ये मेरा भाई बहनों में तनाव हो जाते हैं कि ये वाली दुकान मैं लूंगा, ये मकान मैं लूंगा। मैं कहता हूं इतना कमाओ, क्योंकि जब हम इतना कमाने में संगत जी पड़ जाएंगे, नाम जपने का समय कब मिलेगा? अगर आपके पास इतना है, 2 वक्त की अच्छी रोटी मिल रही है, ठीक है, आपके बच्चे सेटल्ड हैं, तो हमें फिर नहीं मांगना चाहिए गुरु जी से। फिर गुरु जी से कहना चाहिए गुरु जी बस हो गया बहुत, बस अपना नाम दो, अपना मेरे को हर समय अपना नाम जपाओ जो मेरे साथ जा सकेगा, ताकि ये पीछे से ढूंढने भी बैठे तो उन्हें कुछ ना मिले, और जो है मैं सब अपनी पोटली बांध के अपने पास साथ ले जाऊं। तो गुरु महाराज अपने चरणों में रखना, और ये हमें सुबह शाम अपना नाम जपाओ। बस नाम का रस आ जाए ना संगत जी, ये एक बार रस आ गया ना, तो फिर बाकी सारे रस झूठे हैं। लेकिन ये रस मिलता नहीं है गुरु संगत जी, क्योंकि ये बड़े ही कठिन दुर्लभ जिसे कहते हैं ये चीज है, लेकिन असंभव नहीं है, असंभव नहीं है संगत जी। मैं मानता हूं कि नोट गिनने में बड़ा रस आता है, ठीक है, और माला जपनी बड़ी बोरिंग लगती है। माना नोट अगर 1 करोड़ के भी पड़े हो ना तो बंदा थकता नहीं है, और माला के 108 मन के भी गिनते गिनते ना शरीर थकावट से चूर हो जाता है। मन लगता है कब आखिरी मन का आएगा, वो जो सुमेरु जो बोलते हैं। तो बंदे का ना निगाह बार बार जाती है, अब 98 ही बस आने वाला, चल कोई नहीं, 108 पूरे हो गए। बड़ी मुश्किल से 108 बार नाम जपा जाता है। और यही अगर करोड़ रुपए की गड्डी रख दे बंदे का, देखो ना, पानी की भी इंतजार नहीं करता, वो मुंह से जिसे कहता है सलाइवा निकाल निकाल के नोट गिनता रहता है कि यार बस गिनती ना टूट जाए कहीं, है ना, इतनी जल्दी मची हुई होती है नोट गिनने की। तो संगत जी ये फिर वो ही बात आ गई, जितना मर्जी गिन लो सब यहाँ रह जाना है। जो नाम जपा है ना संगत जी, वही साथ जाना है, वही ऊपर रिफ्लेक्ट होना है। धर्मराज ने भी ऊपर कहना है कि तेरे को किस लिए भेजा था भैया नीचे, ये पोहा जलेबी खाने के लिए बेचा था, या ये सारे ये स्वाद रस ले लिए सारे तूने, ठीक है। फिर अपनी नौकरियां एंजॉय कर ली, बिजनेस एंजॉय कर लिए, अपने रिश्ते नाते एंजॉय कर लिए, उनकी शादियां एंजॉय कर ली, उनकी पार्टियां एंजॉय कर ली। लेकिन जब हम संसार में आए थे तो प्रॉमिस तो यही करके आए थे कि
कि हम एक बार हमारे को इस संसार में इस मुक्ति दो, इस गर्भ के अंदर उल्टे लटके हुए होते हैं, तो हम बोलते हैं ना भगवान को, हे भगवान हमारे को निकाल इस जोनी से, उल्टे लटके पड़े हैं, हम कोई फ्रीडम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो परमात्मा कहता है क्या प्रॉमिस करता है, तू नाम जपेगा? था उसको कहता है बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम फिर जपते कहाँ हैं? हमें आके संसार इतना सुहाना लगना शुरू हो जाता है। और आजकल तो रही सही मती मोबाइल ने फेर दी है। आदमी चाहे आप देख लो 10 साल का बच्चा है, चाहे 80 साल का बूढ़ा है, उसको मोबाइल से ही नहीं बाहर आके राजी है। व्हाट्सएप के स्टेटस ही इतना एंजॉय कर रहे हैं, उम्र की भी सीमाएं लांघनी हैं। इंस्टाग्राम पर बैठे हुए हैं, इंस्टाग्राम से निकलते हैं तो फेसबुक में पहुंच जाते हैं, फेसबुक से निकलते हैं तो व्हाट्सएप में पहुंच जाते हैं। ये मती मारी हुई है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा है, मेरे पास भी है, मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं इन कामों के लिए यूज़ नहीं करता। संगत जी अच्छी चीज़ है, वही वाली बात है कि इसका सदुपयोग करो, उसमें सत्संग सुनो, गुरु जी से प्यार बढ़ाओ, गुरु जी का भजन सुनो, अच्छी बात है, होना चाहिए। मेरे पास भी मोबाइल है, मैं उसी से सत्संग रिकॉर्ड करता हूँ, और क्या करूँगा। लेकिन ये उस चीज़ को, उसका बेनिफिट लो ना, रादर देन वो जो नुकसान वाली चीज़ क्या करनी हो। तो फिर तो कोई लिमिट नहीं है। आप देखोगे कि वो समय नष्ट करने वाली बात है। ठीक है, तो अपना नाम जपो संगत जी, जितना जपोगे वो आपकी धरोहर है, वो आपके साथ जाएगा। जितना जपो उतना कम है, क्योंकि संगत जी ये भी बताऊं, जिन्होंने जपा है, जब ऊपर गए तो उन्होंने उनको और लगा कि ये जो हमने, जो कि जितना हम संगत, हमारे को एक बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है कि हम ना अपना नाम नहीं जपेंगे, दान पुण्य कर लेते हैं। संगत जी कुछ फर्क नहीं पड़ता, दान पुण्य का जो हिसाब किताब है यही होना है उसको अगर हमने दान यहाँ किया तो यही उसके बेनिफिट भी मिलेगा। ऊपर नहीं जाता दान पुण्य, ऊपर सिर्फ नाम जाना है, ऊपर कोई दान पुण्य का अकाउंट नहीं। आप जितना मर्जी गाय को खिला लो, सब कुछ लो, आपके मन की तसल्लियां हैं, आपने किसी गरीबों को खाना खिलाया, सब कुछ, दैट्स ऑल फाइन, लेकिन वो नाम का मुकाबला नहीं कर सकते। नाम 10 मिनट का जपा हुए नाम का मुकाबला दुनिया का कोई दान पुण्य नहीं कर सकता। वो उसका अलग अलग अकाउंट है, क्योंकि वही साथ में जाना है। दान पुण्य के अकाउंट यही सब पृथ्वी पर आ जाने। आपने कितनी धर्मशालाएं बनाई, आपने नाम लिखवा लिया, पंखे लिखवाए तो उसके ऊपर भी नाम लिखवा लिया, बराबर तो हो तो क्या, मशहूरी मिल तो गई, और क्या चाहिए। ऊपर थोड़ा ना उसका अब डबल बेनिफिट थोड़ी ना लोगे। ऊपर भी जाके कहोगे मैंने पंखे लगाए थे, तो महाराज के भैया पंखे मेरे साथ तो लाया नहीं, कहाँ है पंखा, नीचे लगाया था, नीचे उसकी हवा खा रहे हैं, तू भी खा गया हो, और बोर खा रहे होंगे, तो उनका कोई फायदा नहीं है। नो 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 बेनिफिट एट ऑल। तो वो जो आपने नाम जपा है ना संगत जी, जो गुरु जी ने नाम जपाया, बस वही आपके साथ जाएगा। उसको सुबह शाम दिन रात जपो, दिन रात जपो। आप मतलब ये नहीं मैं कह रहा काम छोड़ के जपो, काम के साथ साथ जपो। आप काम भी करते रहो, लेकिन पीछे सुरत जो है ना वो गुरु जी के साथ जुड़ी रहे, कि गुरु जी बस आप साथ में हो, गुरु जी आप साथ में हो। हर काम गुरु जी को ध्यान में रखते हुए करो। एक तो से का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि हम कभी भटकेंगे नहीं, किसी गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे, और हमेशा गुरु जी का मंत्र जाप आपके माइंड के अंदर चलता रहना चाहिए, ओम नमः शिवाय शिव। क्योंकि इतना देखो सिंपल मंत्र है, कोई संस्कृत का मंत्र नहीं है, कोई उसमें ज़्यादा कोई वो आपको मेहनत नहीं करनी है। बड़ा सिंपल ब्यूटीफुली राग में है, हम सुनते रहते हैं। आपको अपनी अपनी राग बना के गा लो, अगर आपको कोई और राग नहीं पसंद है तो जिस भी राग में जपो, बस उनका एक बार अगर आपने जपना शुरू कर दिया तो फिर ना अंदर जीभ भी नहीं हिलती, और चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो गुरु जी आपके साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि क्या पता संगत जी कौन सा लम्हा आखिर हो, कोई कह के थोड़ी ना आता है। हाँ, जो जो मरण है वो पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद इस संसार में हमें भेजा जाता है। पहले मरण लिखाते हैं, फिर इस मंडल में आते हैं। तो पता नहीं कौन सा लम्हा हमारा आखिरी लम्हा हो। तो बस हर समय जपते रहो गुरु जी का नाम, क्योंकि गुरु जी का नाम हमारे को इस संसार में भी सुख देगा, जब तक हम हमारे को संसारिक जो प्रॉब्लम्स आनी है वो भी नहीं आएंगी। क्योंकि जब हम सुबह शाम दिन रात नाम जपते हैं तो गुरु जी हमारे को ऐसे से माइंड में थॉट्स डाल देते हैं कि हम गलत डायरेक्शन में जा ही नहीं पाते, गलत लोग हमारे पास नज़दीक रहते, गलत 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 सिचुएशंस में हम एंटर नहीं हो पाते, हमारे पर कोई किसी तरह के कोई जादू टोने का असर नहीं होता। तो एक और ही ऐसा बन जाता है, क्योंकि संसार है, पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा होता है। हमारा तो हम तो इन चीज़ों में फेथ भी नहीं करते, क्योंकि हमने तो सिर्फ कहते हैं ना, एक रखिया सहारा तेरे चरणों का, बाकी सब बेटाइयाँ टेरियाँ। एक तेरे चरणों का गुरु महाराज हमने सहारा ले लिया, बाकी सब हमने टेरियाँ गिरा दी। होंगी टेरियाँ, होंगे लोगों के बहुत सारे, हमारा नहीं है, हमारे तो गुरु महाराज आप हैं। एक रखिया भरोसा तेरे चरणों का, बाकी सब बेटाइयाँ टेरियाँ, जो भाई हरबंस सिंह जगाधरी वाले जी का जो शब्द भी है, इतना प्यारा शब्द है कि उसको जब सुनो तो बड़ा आनंद आ जाता है। और गुरु जी को ध्यान में रखते हो आप वो शब्द सुनो, एक रखिया भरोसा तेरे चरणों दा, बाकी सब बेटाइयाँ टेरियाँ। एक रखिया भरोसा तेरे चरणों दा, बाकी सब बेटाइयाँ टेरियाँ। तो संगत जी आज शिवरात्रि है, और भोले शंकर हैं हमारे गुरुजी। हमारे गुरुजी इतने सुंदर गुरुजी हैं, हमारे भगवान भी यही हैं,
हमारे रब भी यही हैं, हमारे गुरु भी यही हैं, हमारे सब कुछ यही हैं। ना हमारे कोई भगवान अलग है, ना हमारे कोई रब अलग है, हमारे सब कुछ यही हैं। हमारे शिव जी यही हैं, हमारे महाशिव यही हैं। हम गुरु जी को महाशिव कहते हैं। तो आज महाशिवरात्रि है। आज गुरु जी इतने प्रसन्न रहते हैं। गुरु जी तो वैसे हमेशा ही 365 डेज प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, लेकिन आज गुरु जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज गुरु जी हर समय हर पल, अगर आपने एक बार भी मंत्र जाप किया तो उसको पता नहीं कितने हजार गुना उसका फल मिलता है, क्योंकि गुरु जी हमारे को देख रहे हैं। गुरु जी हमारे को हर समय देख रहे होते हैं। लेकिन आज तो कहना ही क्या है, जैसे कहते हैं कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। गुरु जी से के दर्शन को तो देवता भी तरसते थे। और आज भी बड़े मंदिर में कहते हैं कि संगत जी के देवता भी गुरु जी के मंदिर में आते हैं, वो हमें नहीं दिखाई देते। लेकिन जो संत महापुरुष हैं, जिन्होंने जिनकी एक अवस्था, उनको पता है कि इस बड़े मंदिर के अंदर बड़े बड़े देवी देवताएं आके गुरु जी के दर्शन को तरसते हैं और आते हैं और लंगर भी करके जाते हैं। यहाँ तक हमने सुना है। और गुरु जी का जो बड़े मंदिर हैं, उनका जो गुरु जी ने कहा भी था कि इस मंदिर के बाहर से भी कोई निकल जाएगा तो उसके पाप कट जाएंगे। तो हमारे को तो, हम कितने लकी हैं संगत जी, हमारे को तो गुरु महाराज ने अपने मंदिर में, अपने धाम में बुला लेते हैं। अगर हम गुरु जी के बड़े मंदिर चले गए तो ये 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हो जाती है संगत जी। तो हम तो अभी भी, मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूँ कि हम कहीं भी, क्योंकि दर्शन करने के लिए तो गुरु जी ने कहीं मना नहीं किया, आप कहीं भी जाओ, लेकिन गुरु जी से आज्ञा लेके जाओ। अभी हम पूरे परिवार के साथ में संगत जी महाकुंभ की स्नान करने के लिए गए थे, तो गुरु जी से आज्ञा लेके गए थे कि गुरु जी आप करवा देना बस। क्योंकि अब देखो वहां पे कितनी भगदड़ थी, कितनी भीड़ थी, लेकिन क्योंकि हमें जो कुछ देना हो तो गुरु जी ने देना। दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, गुरु जी आपकी आज्ञा लेके जा रहे हैं, तो फिर गुरु जी सहाय होते हैं। ट्रेनें कैंसिल होती हैं, फ्लाइटें भी कैंसिल हुई, लेकिन सारी चीज़ों से अब क्या उसके बारे में बताना। तो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो वो समस्याएं गुरु जी हमारे लिए बड़ी होती हैं, कई बार छोटी भी होती हैं, लेकिन सब गुरु जी उनका हल चुटकियों में निकाल देते हैं। मैं गया तो मेरी ट्रेन भी कैंसिल हुई, मेरी फ्लाइटें भी कैंसिल हुई, मैं भीड़ में भी फंसे, लेकिन गुरु जी सदा सहाय होते हैं। जब जब हम प्रॉब्लम में फंसे, हमने गुरु जी का मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, और गुरु जी ने हमारे को सारी विपदाओं से बाहर निकालते हैं। तो संगत जी, महाशिवरात्रि जी की बहुत बहुत आपको बधाई हो, और जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम 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 शुक्राना हो। गुरु महाराज, कोई सत्संग करते समय कोई भूल चूक हुई हो, गुरु महाराज आपके चरणों में सिर है, माफी देना। गुरु महाराज बख्शना, आप बख्शनहार हो, हमारी छोटी से छोटी भूल को भी बख्शते हो, और बड़े से बड़े ब्लंडर को भी गुरु महाराज आप बख्शते हो। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज।